देखिए अपने बात करें यूनिट 9 की, और जो ये यूनिट 9 है ये 12 मार्क्स की है, 12 मार्क्स, ठीक है। और इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। जो चैप्टर 11 है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए जो चैप्टर 11 है इसमें आपके 2 ही टॉपिक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं कोरोना के कारण। जो पहला टॉपिक है वो है RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो दूसरा है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये 2 टॉपिक आपके चैप्टर 11 में, और दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, वो भी अपने आगे देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 9 की अपनी बात कर रहे हैं, जो थोड़ी सी मुश्किल यूनिट है, समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है, ठीक है। और इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 11 और 12, ठीक है। अब देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है एक्चुअल में वो 2 वर्ड से बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अपने इन दोनों का मतलब देखते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ बायो एंड व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बायो मीन लिविंग थिंग्स, सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायो का मतलब ये हो गया। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो बायो वर्ड है उसका भी अपनों ने मीनिंग देख लिया, और टेक्नोलॉजी का भी मीनिंग देख लिया। अब आगे अपने बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी को अपने किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगेन बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट utilizes biological system, living organisms to develop और create different products। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, कई बार अपने इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते, ठीक है। तो फिर अपने को क्या करना होगा, अपने को कुछ एग्जाम्पल देने होंगे ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी का जो एक्चुअल जो मीन है, एक्चुअल जो मीनिंग है वो समझ ले। एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है, तब इस डेफिनेशन को आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनकी बात अपने बाद में करेंगे। पहले RDT की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो चैप्टर 11 है उसमें 2 टॉपिक है, RDT एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ना, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी थी, कार्ल इरेकी ने। हु प्रपोज्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये जो टर्म है ना बायोटेक्नोलॉजी, ये किसने प्रपोज्ड की, कार्ल इरेकी। कब, 1919, ठीक है। अब देखिए RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे पहले अपने बात करते हैं कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। RDT मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने किसकी बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA, R मीन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए
इज एन आर्टिफिशियली मेड डीएनए स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्चुअल में मतलब ये क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। थोड़ा अपने डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये कोई बैक्टीरियल सेल होगी, ये मैन डीएनए हो गया इसका, मैन डीएनए, और यह है एक्स्ट्रा डीएनए जिसको अपने कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, ये मैन डीएनए एंड दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लाज्मिड। अब ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये कोई यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, अंदर क्या है? डीएनए। अब देखिए, कोई भी डीएनए सेगमेंट या कोई भी जीन मान लीजिए अपनों ने बाहर निकाल लिया, डीएनए सेगमेंट और जीन, ये यूकैरियोटिक सेल है और इस सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। तो कोई भी डीएनए सेगमेंट या कोई जीन अपनों ने बाहर निकाल लिया, बाहर कैसे निकालते हैं इसकी भी एक मेथड है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए सेगमेंट और जीन। अब इस प्लाज्मिड को भी मान लीजिए अपनों ने बाहर निकाल लिया और एक कट लगा दिया, कट लगा दिया। कट लगाने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी अपने कैसे डीएनए को सेल से बाहर निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से एक जीन को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, वो सब जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा। तो अब देखिए, प्लाज्मिड को अपनों ने बाहर निकाला और फिर एक कट लगा दिया। ये जो कट लगाने का काम कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब क्या है? ये जो यूकैरियोटिक जीन है, ये यूकैरियोटिक जीन ही है। अब इस जीन को या इस डीएनए सेगमेंट को अपनों ने यहां पर इंसर्ट कर दिया, यहां पर इंसर्ट कर दिया। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें दो पार्ट है। एक तो किसका पार्ट है? प्लाज्मिड का। ठीक, और ये जो इतना पार्ट है ये किसका है? यूकैरियोटिक सेल का। या अपनी ये कहेंगे कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, ये जो कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें अपनों ने जो डीएनए लिया है वो दो सोर्सेस से लिया है। यानी इस डीएनए को बनाने में, ठीक है, अपनों ने टू सोर्सेस से डीएनए लिया है। एक तो प्लाज्मिड डीएनए हो गया इतना, और दूसरा यूकैरियोटिक डीएनए या यूकैरियोटिक जीन इतना। अब ये जो डीएनए बना है ना, ये जो डीएनए बना है, इसको अपने क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, डेफिनेशन देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एन आर्टिफिशियली मेड डीएनए स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर जीन्स। अब देखिए यहां पर कॉम्बिनेशन किसका हुआ है? एक तो बैक्टीरियल डीएनए यानी जो एक्चुअल में प्लाज्मिड है, और दूसरा यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक, यानी डीएनए सेगमेंट और जीन।
और इन दोनों को अपनों ने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, या आप ये कह सकते हो कि ये जो जीन है, ये जो जीन है ये अपनों ने इस प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, तो एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बना जिसको अपने कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एन आर्टिफिशियली मेड डीएनए स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस का मतलब ये इतना पार्ट तो बैक्टीरियल सेल से लिया गया है, यानी ये प्लाज्मिड एक्चुअल में, और ये इतना पार्ट यूकैरियोटिक सेल से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूकैरियोटिक सेल से। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने में 2 डिफरेंट सोर्सेज अपनों ने काम में लिए हैं, बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल। यहाँ से लिया अपनों ने प्लाज्मिड और यहाँ से कोई यूकैरियोटिक जीन या डीएनए सेगमेंट। तो ये क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है वो और देख लीजिए। द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इंसर्टिंग इट इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस दैट आर वैल्यू टू साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो अपने आरडीटी को डिफाइन किस तरीके से करेंगे? द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इंसर्टिंग इट इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट आर वैल्यू टू साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब देखिए मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बता दिया, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अपने कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कोई ना कोई तो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसी को अपने क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इस यूनिट में आपके 2 टॉपिक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की और फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, और अपने बायोटेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ डायग्राम्स भी बनाएंगे ताकि इसको अपने अच्छे से समझ पाएं। हाँ देखिए, बात कर रहे हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग also called genetic modification। जेनेटिक इंजीनियरिंग also called जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीन
ऑफ एन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब हेर फेर करना, हेर फेर यानी कुछ बदलाव लाना। एग्जाम्पल देता हूं आपको एक डायग्राम के द्वारा, सिंपल सा। देखिए, सबसे पहले देखिए कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर किस कारण होते हैं? जीन म्यूटेशन के कारण, जीन म्यूटेशन के कारण। ठीक, ये डीएनए हो गया अंदर। मान लीजिए ये कोई जीन है। हाँ देखिए, ये कोई यूकैरियोटिक सेल है और इसमें कोई जीन है जो क्या है, जो म्यूटेटेड है। ओके, ये कोई सेल है जिसमें ये जो जीन है, ये जो पर्टिकुलर जीन है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, म्यूटेटेड है। ठीक, यानी इसमें म्यूटेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस म्यूटेटेड जीन को अपने बाहर निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे सेल से, निकाल दिया बाहर। और ये कोई जीन है, सेम जीन है, लेकिन ये नॉर्मल है। ये कैसा है? नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल जीन है और इस नॉर्मल जीन को यहां पर अपने इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या था, जो म्यूटेटेड जीन था उसको अपनों ने बाहर निकाल लिया, रिमूव कर दिया, और उसकी जगह अपनों ने नॉर्मल जीन इंसर्ट कर दिया, यानी म्यूटेटेड जीन रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन। तो ये क्या है? दिस इज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कोई भी जीन है, कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है, उसमें अपने कोई भी मैनिपुलेशन करे, कोई भी चेंज करे, ठीक है, या अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करे किसी भी सेल में, तो वो सब किस में आएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं अपने। ये मान लीजिए जीन है, ठीक है, और ये जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? पैथोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए। देखिए, ये कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, और ये बैक्टीरियल सेल कोई डिजीज कोज करती है, और डिजीज कोज करने का जो एक्चुअल में कारण है वो क्या है? एक जीन है। ठीक है, यानी ये जो जीन है, ये जीन पैथोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। अगर ये जीन प्रेजेंट है तो डिजीज होगी,
और अगर ये जीन प्रेजेंट नहीं है तो डिजीज नहीं होगी। तो अपने क्या करें, इस जीन को बाहर निकाल दें। ठीक है, ये जो जीन है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड से बाहर निकाल दिया। यानी हमने क्या किया है, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इसमें उन्होंने क्या किया है, मैनिपुलेशन किया है, कुछ चेंज किया है। ठीक है, जो जीन हमारे लिए हार्मफुल है यानी जो डिजीज कोज करता है, ठीक है, या जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन, कोई भी जीन है उसके सीक्वेंस, जो भी मतलब जीन होता है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, कोई भी जीन होता है उसमें एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलता है। उस सीक्वेंस को अपने चेंज कर दें या कुछ पार्ट डिलीट कर दें, कुछ इंसर्ट कर दें, तो वो क्या आएगा, वो किस में आएगा, जेनेटिक मैनिपुलेशन। और जेनेटिक मैनिपुलेशन ही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब आगे देखिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन होती है, कई बार डेफिनेशन किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, फिर अपने को कुछ एग्जांपल लेने होते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है या जो टर्म है वो अपने अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अपने एग्जांपल लेते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड बायोटेक्नोलॉजी इनटू टू पार्ट्स। पहला देखिए एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको अपने ये भी कह सकते हैं प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरा देखिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी या प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या। इसके देखिए, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये किसका एग्जांपल है, ये एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में होगा क्या, अपने आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। कोई भी सेल, कोई भी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी टिश्यू, ठीक, जिससे हमारा फायदा हो। ठीक, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
ठीक है, ये क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। कैसे है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। क्योंकि आपको ये पता है कि जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में, दही में। और ये काम कौन करता है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो देखिए यहां पर प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कर्ड का। और ये अपने लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये अपने लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? ठीक है, आपको पता है कि दही जो कर्ड होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। और ये काम कर कौन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है। ये काम किसका, LAB का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। ठीक है, अब देखिए ये भी एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कैसे हुई। देखिए बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर दो कारणों से, दो रीजन्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में दो बातें हैं, एक तो कोई भी सेल, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ही बात है, या कोई टिश्यू। बायोटेक्नोलॉजी में पहली बात क्या होगी कि हम किसे यूज में लेंगे, सेल को, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या कोई टिश्यू को। ठीक, इन तीनों में से कोई एक, या कोई अदर पार्ट्स। ठीक, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है या जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कोई भी पार्ट्स। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में पहला क्या होगा, लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग, कोई सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा कोई प्रोडक्शन होना है, दूसरा कोई प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन किसका हो रहा है, ये बैक्टीरिया किसका प्रोडक्शन करता है, कर्ड का, दही का। ठीक, एक बात और ये होगी। तीसरी बात, थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक, साइंटिफिक नॉलेज यानी साइंटिफिक नॉलेज मतलब टेक्नोलॉजी। अब साइंटिफिक नॉलेज कहां पर है, इसमें है। देखिए कैसे, आप सभी मिल्क से कर्ड नहीं बना सकते। ठीक, ये नहीं है कि मिल्क है उसमें आपने, ठीक, LAB डाल दिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थोड़ा सा डाल दिया मिल्क में और कर्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो प्रोसेस है, मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, दूध से जो दही बन रहा है, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा या बहुत ज़्यादा कम होगा तो अपना दही अच्छे से नहीं बनेगा। दूसरा, अपने को जो कितने मतलब बैक्टीरिया डालनी है, मिल्क में कितने बैक्टीरिया डालने हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर उसका खाने का टेस्ट नहीं आएगा। और बहुत कम डाले तो जो दही है, जो कर्ड है, वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, थोड़ा फीका सा रह जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ठीक, तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये किसका है, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वो करेंगे अपने कल। ठीक है,